Hey everyone, welcome to the channel KVS Learner. This is your mentor Manju Gupta. Let's today we will learn chapter number 2, The Sound of Music. Okay? Let's learn the chapter number 2. I hope all of you are doing well, okay? Now let's start our chapter. The chapter name is The Sound of Music. मतलब म्यूजिक का साउंड, ओके? द एवलिन ग्लैनी है. लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. हम साउंड क्या नॉर्मली अपन लोग किस चीज से साउंड को हियर करते हैं? ईयर से हियर करते हैं कि नहीं? हियरिंग करते हैं, सुनते हैं. किस चीज से? ईयर से. अगर ईयर नहीं होंगे तो सुन नहीं पाएंगे. लेकिन ऐसा ही क्या था, जो एवलिन ग्लैनी है उनके साथ था. उन्होंने क्या किया साउंड को? साउंड हियर विदाउट एनी ईयर. ओके, नाउ सी, लेट्स डिस्कवर हाउ शी विल हियर. ओके, नाउ बिफोर यू रीड करने से पहले रीड दिस. गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग. गॉड में है, अगर भगवान आपकी हियरिंग ले ले, मतलब कानों की सुनने की शक्ति ले ले. ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के थ्रू आपको दे दे. व्हाट वी आर वी फील्स, तो हम क्या करेंगे? चीजों को फील करेंगे फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ पर्सन हु fought against the physical disability and make her life a successful story. जैसे ये कौन थी? एवलिन ग्लेनी. इसको क्या था? इसकी हेयरिंग चली गई थी, मतलब कानों की सुनने की क्या थी? एबिलिटी चली गई थी. तो उसने क्या किया? उसके फीलिंग सेंस के थ्रू उसने क्या किया? म्यूजिक को फील किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस का यूज किया. ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है? एक कोई ऐसा पर्सन हो जो डिसेबिलिटी से क्या कर रहा हो, सफर कर रहा हो, कोई ऐसे, कोई क्या ब्लाइंड हो या कोई डीफ हो या कोई क्या है लेम वगैरह हो, तो इस टाइप से आपको चेक कोई हो तो उसके बारे में नोट डाउन, स्टोरी को क्या आपको नोट डाउन करना है. ओके, नाउ वी विल रीड स्टोरी. Rush our crowd yourself for position on the underground train platform. ठीक है, अब क्या ना प्लेटफॉर्म की क्या है? जोसल यानी पुश रफली, एंड स्मॉल एंड थिन, स्लाइड यानी वो थिन. तो क्या होता है? रश आवर मतलब बहुत जल्दबाजी के टाइम था. तब क्या था? क्राउड क्या कर रही थी? एक दूसरे को धक्का देके पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर क्या पोजीशन ले रही थी. मतलब ट्रेन में आपने देखा होगा, ट्रेन वगैरह में जाते प्लेटफॉर्म पे क्या कभी कभी बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत ज्यादा रश होता है. क्या लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं. स्लाइड कर एक छोटी सी पतली दुबली लड़की, लुकिंग यंगर, कैसी छोटी दिख रही थी? छोटी थी वो. देन हर 17 ईयर, मतलब 17 की थी लेकिन 70 ईयर से छोटी लग रही थी वो. बहुत नर्वस, वो क्या थी? बहुत ज्यादा नर्वस थी बेचारी. एक्साइटेड भी थी. सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. क्या कर पा रही थी वो? फेल्ट यानी महसूस कर रही थी कि कोई ट्रेन आ रही है. उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर रही थी. 2001 उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में. म्यूजिक की एक रॉयल एकेडमी है लंदन में, उस उधर जा रही थी वो. ठीक है, डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी, डॉन्टिंग मींस होता है फ्राइटनिंग, फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म. तो वो क्या कर रही थी? थोड़ा सा डर भी रही थी उधर जाने में. बट द सेंसिफाइंग म्यूजिकल फार्स बिगर चैलेंज, लेकिन उसको क्या था? म्यूजिकल फेस, उसको क्या बिगर चैलेंज फेस करना था देन द मोस्ट. शी वाज प्रोफाउंडली डीप. क्या कैसी थी वो? डीप थी, है ना? तो इसलिए क्या वो कहाँ पे जा रही थी? रॉयल एकेडमी में जा रही थी लंदन में. वो क्या 17 की थी तब वो. एवलिन ग्लेनी क्या था? ग्लेनी लूज ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. और क्या धीरे-धीरे उसने क्या एल्विन ग्लेन ने क्या अपना सुनने की शक्ति को खो दिया था. हर मदर रिमेंबर, उसकी माँ को याद है. नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन शी वाज 8 ईयर की था. उसको माँ को कुछ ऐसा लगा कि कुछ रॉन्ग है. एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. पियानो बजाने का वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर मदर, अपनी माँ को बुलाती है. शी सेज इसाबेल ग्लेनी. फॉर क्वाइट अ व्हाइल एल्विन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ टाइम तक तो उन्होंने कोशिश की कि उसके डीपनेस को क्या है? छुपा के रखा है. लेकिन क्या है? फ्रेंड और टीचर से. ठीक है, बट बाय द टाइम, टाइम के साथ क्या? शी वाज 11, हर मार्क्स हर डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट. क्या है? धीरे-धीरे अगर देखो सुनाई, जिसको सुनाई नहीं देगा तो क्या होगा? उसका क्या रिएक्शन भी अलग होगा. तो ऐसे धीरे-धीरे क्या, तब वो उनके फ्रेंड सर्कल में गई, टीचर के पास गई. धीरे-धीरे क्या उन्होंने कोशिश की, घर वालों ने की, उसकी डिफरेंस को मैनेज किया जाए, छुपाया जाए. लेकिन क्या है? कंसील नहीं हुआ. कंसील यानी छुपाने. क्या नहीं हुआ? तो उन्होंने क्या टाइम के साथ क्या था, वो 11 की हुई तो धीरे-धीरे उनके मार पता चला कि इनको कोई प्रॉब्लम है, कमी है, डिटेरियोरेटिंग है. ठीक है, और उनकी हेडमिस्ट्रेस ने क्या किया? वो उनके पेरेंट्स को बुलाया और क्या कहा? इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ. ठीक है, it was discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. क्योंकि उसकी नर्व डैमेज हो गई थी धीरे धीरे, इसलिए क्या उसको टोटली वो क्या हो गई? डैम्प हो गई थी. ठीक है,
डीफ हो गई थी, सॉरी। ठीक है, वो क्या उन्होंने डिस्कवर किया कि उसकी हेयरिंग लॉस टोटली चली गई है और क्या है, डीफ हो गई है। देवर डीफ यानी वेरी हो गई है। देवर एडवाइज दैट दे शुड शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग, उन्होंने एडवाइस दिया कि इसको हियरिंग एड्स लगा दो। क्या मशीनें आने लगी कान, जिनको सुनाई नहीं देता, आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, तो वो क्या हियरिंग एड्स कानों में छोटी छोटी मशीन लगाए रहते हैं जिससे क्या सही सुनाई देता है। सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और या तो ऐसा करो इसको ये हियरिंग एड्स लगा दो और उनको डीफ जो बहरे लोगों का स्कूल उधर भेजा दो। एवरीथिंग सडनली लुक ऑल ब्लैक, सब कुछ क्या ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगा था। एवलिन कहती है, एवलिन ने बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवलिन गिव अप करने वाली नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड हो गई टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने सोचा मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसका इंटरेस्ट किसमें आया, म्यूजिक में। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teacher discouraged her. तब वो उधर गई तो उन्होंने वन डे उन्होंने नोटिस किया कि ये गर्ल क्या कर रही है, जाइलोफोन बजा रही है, उन्हें एवलिन ने देखा तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी क्या करूंगी ना, इसको बजाऊंगी। लेकिन लेकिन सब टीचर्स ने क्या किया, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने उनको क्या किया, डिस्करेज किया कि तुम कैसे बजाओगी, तुम तो डीफ हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है ना, इस टाइप से। बट द परकशनिस्ट परकशनिस्ट कौन थे, रॉन फॉरवेस, वो उन्होंने क्या स्पॉट किया हर पोटेंशियल, उन्होंने पोटेंशियल में ना उनकी उनके पास उसके अंदर क्षमता है, उन्होंने किसके अंदर, एवलिन के अंदर, जो रॉन थे उनने डिस्कवर कर लिया। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने क्या किया, लार्ज ड्रम, दो बड़े बड़े ड्रम लेके आया और उनको बजाया उनके सामने, एवलिन के सामने। और उनसे क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से नहीं सुनो, कीबोर्ड से उन्होंने कहा। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, दूसरे सेंस से उनको ट्राई करने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। सेज एल्विन से बोले, एवलिन से बोले। सडनली क्या होता है, आई रियलाइज, एवलिन कहती है मुझे रियलाइज हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं हायर ड्रम को किससे फील कर रही थी, फ्रॉम द बेस्ट अप, बेस्ट ऊपर की साइड से, और लोअर को, लोअर वन फ्रॉम द, और जो जो लोअर ड्रम बज रहे थे वो किससे, बेस्ट डाउन से कर रही थी। Fourways repeated the exercise. Exercise को ना repeat किया again and again. And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different part of her body. तो और एवलिन ने क्या डिस्कवर किया कि वो भी सेंस कर सकती है अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को। नोट्स किसको बोलते हैं, जो म्यूजिक पे जो ताल बजती है उसको नोट्स बोलते हैं। म्यूजिक की जो ताल होती है कि रिदम ऊपर गई, नीचे गई, हाई गई, लो गई, तो उसी को नोट्स बोलते हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माय माइंड, मुझे क्या अपने माइंड को खोलना पड़ेगा, बॉडी टू साइन एंड वाइब्रेशन, बॉडी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि माय वाइब्रेशन और साउंड को क्या कर, वाइब्रेशन और साउंड को क्या कर सकूं, उनको सेंस कर सकूं। I had learned to open my mind and body of sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. ये किससे हुआ, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। She never looked back from the point onward. इससे फिर वो आगे कभी नहीं, पीछे कभी नहीं मुड़ी। She toured the United Kingdom with youth ऑर्केस्ट्रा के साथ, कहाँ गई वो, यूनाइटेड किंगडम गई। And by the time she was 16 की थी, she had decided to make music her life. म्यूजिक उन्होंने डिसाइड किया मैं म्यूजिक को ही अपने जीवन बनाऊंगी, उसी से आगे चलूंगी। शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी में एडिशन दिया म्यूजिक के लिए, स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले थे उनको, हिस्ट्री ऑफ द, मतलब अभी तक किसी को नहीं मिले थे एकेडमी में इतने मार्क्स, किसको, एवलिन को मिले थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रा से धीरे धीरे कहाँ पे जाने लगे, सोलो परफॉर्मेंस। सोलो का ना जो एक एक करता है, एक व्यक्ति परफॉर्म करता है। एट द एंड ऑफ हर 3 इयर्स कोर्स में शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, ना बहुत सारे अवार्ड भी मिल गए थे, मतलब वो इतनी इंटेलिजेंट बन गई थी इसमें, इतनी ऑथेंटिक हो गई थी। गेवर, ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर ऑल दिस, इसके बाद एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, उन्होंने क्या किया इसके बाद, इफ यू वर्क हार्ड, उन्होंने कहा यदि तुम वर्क हार्ड करोगे, नो वेयर यू आर गोइंग, तुम्हें मतलब ये इससे मतलब नहीं है तुम कहाँ से आ रहे हो या कहाँ जाओगे, यू विल गेट देयर, तुम जहाँ वहां पे पहुंच जाओगे जो आप चाहते हो, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिटरमिनेंट रहना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सी डिटरमिनेंट यानी दृढ़, मतलब कोई दृढ़ इच्छा शक्ति कि आपको सोचना है कि मुझे करना है तो करना ही है, और उसके लिए क्या मेहनत करोगे आप मन से। शी गॉट राइट टू द टॉप, वो कैसे पहुंचा देगी आपको, टॉप पे पहुंचा देगी। द बर्ड मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल कर ली। हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, वो मतलब इंटरनेशनल शेड्यूल बनने लगे थे उनके, इतने वो परफॉर्म करने के लिए। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन, इंट्रीगिंग तो फैसिनेटिंग हो गई वो तो, बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग, मतलब उन्हें और इच्छा होने लगी मैं ये भी डिस्कवर करूंगी, इसको भी करूंगी, इसको भी, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई थी। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफेक्टिवली विदाउट हियरिंग, इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और 2 hour के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विथ बिजी बीट्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड एट, वो हंसी,
It is, देखो ये एवलिन, he is intriguing to bird एवलिन, देखो जंक्शन, so effortlessly without hearing, वो सुन नहीं रही है, सिर्फ क्या महसूस कर रही है, उनको महसूस करने म्यूजिक सीखा, और क्या टॉप बन गई बर्ड में, म्यूजिशियन, फ्लोलेसली, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, उन्होंने देखा नहीं, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज, सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिटरेचर, स्कॉटिश लिटरेचर में क्या फ्लोलेसली बोलती थी, मतलब इसको स्कॉटिश लैंग्वेज बहुत अच्छी आती थी। माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज़ आई कुड हियर, आई वाज 11, मैंने कब से सुनी थी, जब मैं 11 की थी, 11 तक मैंने खूब स्कॉटिश सुनी थी, इसलिए वो परफेक्ट थी उसे बोलने में। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ द शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, पर वो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं, वो ये एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं उन्हें फ्रेंच कैसे सीखी, और जापानी में भी मास्टरी थी उनकी कैसे की सब। एज फॉर द म्यूजिक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के लिए एक्सप्लेन करती है, इट कोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी, म्यूजिक क्या है मेरी बॉडी के हर, क्या नहीं, हर रग रग में बहता है मेरे में म्यूजिक, इट टिंगल्स इन द, टिंगल्स मींस कॉज अ स्लाइट प्रिकलिंग सिंगिंग सेंसन, सेंसन मतलब जब भी वो म्यूजिक चलता था तो क्या उनकी बॉडी में प्रिक करता था, मतलब इन द स्किन में, हर मतलब स्किन के हर पार्ट से क्या इसको फील करती थी वो। माय cheekbones and even my hair, when she play the xylophone she can sense the sound passing up the sticks into her fingerprint, फिंगर टिप्स से भी सेंस कर सकती थी, बाय लर्निंग अगेंस्ट द, by leaning against the drum she can feel the resonance flowing into her body, वो मतलब मैं ऐसा महसूस करती थी जैसे जब म्यूजिक बजता था, ड्रम बजती थी, पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है म्यूजिक उनके। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म पर क्या किया उन्होंने, शी रिमूव हर शूज ही उतार दिए अपने, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अप हर लेग्स, उन्होंने क्या शूज भी नहीं पहनती थी कि जिससे क्या उनकी फीट से, फुट से भी क्या हो, पैरों से भी उनकी वाइब्रेशन फ्लो उनकी बॉडी में म्यूजिक, और वो सेंस कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, जो एवलिन थी वो डिलाइट्स हर ऑडियंस, जो भी ऑडियंस आती थी सबको खुश कर देती थी वो। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी में प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी उनको क्या मिला था, प्रेस्टिजियस सोलिस्ट अवार्ड है, किसको मिला, एवलिन को। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, तो जेम्स क्या कहते हैं इनसे, जेम्स ब्लेड, कि गॉड ने आपकी हियरिंग जरूर ले ली है, बट ही गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन तुम्हें क्या उन्होंने समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज दी है। व्हाट वी आर, हम सुनते हैं लेकिन सी फील्स, वो फील करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम भी इतना सुन के फील नहीं कर सकते जितना वो अपनी बॉडी से फील करती है। ये कौन कह रहा है, जेम्स ब्लेड बोल रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए म्यूजिक को क्या है एवलिन बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसमें फील करने में। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, वर्कहोलिक यानी होता है अ पर्सन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, Evelyn confesses that she is something of workaholic. I have got to work. मुझे तो क्या था, I have just got to, मुझे वर्क करना था, often harden and classical musician, मुझे क्या क्लासिकल म्यूजिशियन बनना था, but the rewards are enormous, reward बहुत इनके पास है, apart from the regular concrete, Evelyn also give free concrete in prison and hospitals, उन्होंने क्या, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट दिए थे, कॉन्सर्ट किसको बोलते हैं, कॉन्सर्ट क्या होते हैं, जो म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं जो, उनको बोलते हैं कॉन्सर्ट। तो एवलिन सी आल्सो गिव हाई कंपैरेटिव ऑफ क्लास ऑफ यंग म्यूजिशियंस के लिए उन्हें क्या दिए, उन्हें भी कॉन्सर्ट दिए बहुत। एंड रेसलिंग क्या है, ऑफ द बेथो बेथोवन फंड, बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन के लिए, क्या है वो साइनिंग इंस्पिरेशन है। और उन्होंने बहुत कई फ्री कॉन्सर्ट भी दिए थे, कहाँ पे दिए थे, अपने म्यूजिक की परफॉर्म कॉन्सर्ट यानी परफॉर्मेंस दी थी म्यूजिक, प्रिजन में भी, जेलों में भी गई, वो हॉस्पिटल में भी दिए, फ्री में दिए, मतलब सबको इंस्पायर किया। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट कैन, दैट कैन नॉट गो, दे सी वो देखती हैं कि देयर इज नोवेयर, जहाँ पे कोई नहीं जाता है वो वहां पे गई। एवलिन क्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, she had brought percussion to the front of the orchestra, he and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. उन्हें वो क्या है, एवलिन क्लेनी क्या है, सबके लिए इंस्पिरेशन बनी थी, जो हैंडीकैप हो या डीफ हो, किसी के लिए भी उन्हें देख के क्या है सबको इंस्पिरेशन आई।
इफ शी कैन डू, यदि वो कर सकती है, आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ, नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने क्या दिया, एवलिन ग्लैनी ने सबको क्या दिया, इनॉर्मस, इनॉर्मस में बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल प्लेजर, बहुत ही ज्यादा प्लेजर दिया मिलियंस लोगों के लिए। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर चैप्टर। इसको लिखा है डेबोरा पॉली ने, दिस इज द ऑथर ऑफ योर चैप्टर। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स of couple sentences. How old Evelyn कितने साल की थी when she went to the Royal Academy? Now answer is कितने साल की थी Evelyn when she went to Royal Academy? She is, now this is your question answer. Okay, how old was Evelyn when she was when she went to Royal Academy of Music? Evelyn was 17-year old when she went to the Royal Academy of Music. Okay, now when was her deafness first, कब नोटिस की गई थी पहली बार और कैसे कंफर्म हुई थी वो? हर डीपनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड की थी, 8 साल की, और कंफर्म बाय द टाइम शी वाज 11 की थी, तब उनकी टीचर ने उनसे कहा था, उनकी वार्डन ने किसको, स्पेशलिस्ट को दिखाओ, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ दीस क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ में देना है, 30-40 वर्ड में देना है, मतलब 5 लाइन में लिखना है लगभग आपको। हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, किसने हेल्प की उसको, और व्हाट डिड ही डू, और क्या कहा उसे, रॉन फॉरवेस्ट से, हु वाज परक्यूशनिस्ट से, मतलब जो म्यूजिक के जानकार होते हैं, हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, म्यूजिक की हेल्प की, सी स्पॉटेड ने स्पॉट किया हर पोटेंशियल, मतलब उसमें कितनी क्षमता है। एवलिन में सेड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने क्या कहा था, अपने ईयर्स से मत सुनो तुम कानों से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, दूसरे सेंस से ज्यादा तरीके से आप ट्राई करने की कोशिश करो। ही बिगेन टू टर्न, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम उठा लिए उनने, कौन, किसने, रॉन ने, और टू डिफरेंट नोट्स पर बजाया उनको, थ्रू दिस एक्टिविटी से इससे क्या हुआ, एवलिन was suddenly able to feel the music in different part of their body, और वो उन्होंने क्या किया, एवलिन ने क्या किया, उसको महसूस करने की कोशिश की अपनी बॉडी पार्ट से, और क्या वो उसमें सफल भी हुई। नाउ नेम द वेरियस प्लेस और कॉज व्हिच एवलिन परफॉर्म कहाँ पे की थी एवलिन ने, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, कौन से बहुत सारे कॉन्सर्ट में उन्होंने क्या परफॉर्म किया, एवलिन आल्सो के फ्री भी दिए थे उन्होंने कॉन्सर्ट, कहाँ पर, प्रेजेंट में दिए, हॉस्पिटल में दिए, आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो किसके हाई, मतलब हाई क्लास में भी दिए थे उन्होंने, ठीक है। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, 100 और 150 वर्ड में लिखना है आपको। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन ने म्यूजिक को कैसे सुना, तो एवलिन हियर म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सुना था उन्होंने, इवन फीट से भी, अपने पैरों से भी महसूस करती थी वो। बिकेम डीफ बाय द टाइम, टाइम 11 की थी तब वो डीफ हो गई, बट शी डिड नॉट, क्योंकि नर्व क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी एक नर्व ईयर की। शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन गिव अप नहीं किया, शी वाज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, जिएंगी उन्होंने सोचा था उन्होंने, और परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ाया उन्होंने अपने। रॉन फॉरवेस्ट थी परक्यूशनिस्ट, उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल को स्पॉट किया। शी आस्क्ड हर टू ट्राई बाय सेंस, उन्होंने क्या कहा, ही आस्क्ड, उन्होंने कहा कि अपने म्यूजिक को सेंस से ट्राई करो, सम अदर वे से, इंस्टेड ईयर की, अभी सब लोग कानों से सुनते हैं लेकिन तुम दूसरे सेंसेस से ट्राई करने की कोशिश करो। ही स्टार्टेड बाय ट्यूनिंग टू टू टी डब्ल्यू टू टू बिग ड्रम्स टू वेरिड मोड पर, डिफरेंट मोड पर क्या नोट्स पे क्या बनाए थे, ड्रम बजाए। एवलिन ने रियलाइज किया दैट शी कुड फील द हायर ड्रम को वो क्या कर, किससे फील कराएंगे, वेस्ट ऊपर की साइड से, और लोअर डब्ल्यू लोअर लोअर ड्रम को कहां से फील किया उन्होंने, वेस्ट डाउन से, ठीक है। और फोर्थ से फॉरवेस्ट थे, क्या उन्होंने क्या किया, kept repeating the same exercise, बार बार रिपीट किया एक्सरसाइज को, तो इससे क्या हुआ, एवलिन realized that the she can sense certain notes in different part of her body, तो उन्होंने रियलाइज किया कि डिफरेंट पार्ट की बॉडी से वो क्या कर सकती हैं, उसको रियलाइज कर सकती हैं सेंसेस को म्यूजिक के। सी सेज दैट व्हेन शी प्ले xylophone she could feel the music passing up up the stick into her fingerprint, उन्होंने क्या किया था, फिंगर टिप से भी वो क्या कर रही थी, जाइलोफोन बजा रही थी, तो उसको फिंगर टिप से भी अपने म्यूजिक को महसूस कर रही थी। व्हेन शी लीन्ड अगेंस्ट द ड्रम, मतलब ड्रम को बजाया, शी कुड सेंस द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उन्हें ऐसा लगा ड्रम की तरफ झुकी, वो लीन यानी झुकी, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बॉडी से म्यूजिक म्यूजिक को महसूस कर पा रही। व्हेन शी परफॉर्म ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करा उन्होंने, शी रिमूव हर फुटवियर को, मतलब पैर चप्पल को उतार दिया उन्होंने, और जूते जो भी पहने थे वो पैरों में, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अप हर लेग्स, और क्या उनके मतलब पैरों से भी म्यूजिक पास हो सके। इस तरह से उन्होंने एवलिन ने क्या किया, म्यूजिक को हियर किया। नाउ दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज
like and subscribe my channel, so I will get motivated. Okay, thank you.